नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया और सारी जगह इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुआ है बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड ट्रम्प एंड एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने रंग दिखाए थे। ओवर टू यू सर। नमस्कार गायत्री जी आपको और आपके ऑडियंस को मुझे अपने चैनल पर फिर बुलाने के लिए। जहाँ तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात आप कह रही हैं, जिसमें कि भारत ने 2-3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो भारत ने कनाडा में जाकर के यह साबित कर दिया है कि भारत जो है अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी कि हम भारत को अब अनदेखा नहीं कर सकते हैं। भारत की एक अपनी एक जगह है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिसको कि आप नकार नहीं सकते। भारत के बारे में अभी-अभी एक जो सर्वे आया है और न्यूज़ आई है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। यानी कि जो टाइमलाइन्स थी पुरानी, वो अब टाइमलाइन्स भी कंप्रेस हो रही हैं। और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने अभी-अभी स्टेटमेंट दी है पेपर में, सॉरी, टीवी चैनल पे, कि हम लोग 7% की ग्रोथ रेट को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर इस रेट से अगर हम बढ़ते रहे, तो आपको पता होना चाहिए जैसे-जैसे इकोनॉमी की साइज़ बढ़ती है, वो जो 7% होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो उसका जो इंक्रीज़ होगा वो भी उसी तरह से एक्स्पोनेंशियल होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं, तब कोई अगर हमें चाहे कि इग्नोर कर दे, हमारे बिना काम चला ले, तो ये मेरे ख़्याल से एक बहुत ही गलत धारणा होगी। हम कनाडा में गए हैं, इसी उम्मीद से गए हैं कि दुनिया के जितने भी लीडिंग नेशंस हैं, उनके साथ हम अपने रिश्ते इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे इम्प्रूव करेंगे। अब आप जो है टेररिज़्म के खिलाफ बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई टेररिज्म को किसी हर हालत में हमको वो करना चाहिए, इसका अपोजिशन करनी चाहिए। कर क्या रहे हैं आप? जो सैंक्शंस कमिटी है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, दो एक दो ही दो बड़ी जो कमिटीज हैं, एक तो तालिबान के ऊपर सैंक्शन वाली कमिटी और दूसरी काउंटर टेररिज्म के ऊपर वाली कमिटी। दोनों कमिटीज में आपने चेयर या को चेयर बना रखा है पाकिस्तान को, जो दुनिया का माना हुआ स्पॉन्सर देश है टेररिज्म के मामले में। तुम खुद अपनी बातों को ना अनदेखा कर रहे हो। ओसामा बिन लादेन को आपने उसके पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के पिछवाड़े से निकाल के आप लेके गए और उसकी बॉडी को बाद में मार के आपने समंदर में गिराया है। क्या भूल गए हैं क्या आप? 2000 प्लस जो कैजुअलिटीज न्यूयॉर्क में हुई थी वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के जो अटैक में, क्या भूल गए हैं आप? 26/11 में जो 166 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, टू या 166 या 200 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग भी थे, खाली भारतीय नहीं थे। आप भूल गए हैं क्या? पहलगाम अटैक, जिसके कि अब अनगिनत प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे, भूल गए हैं क्या? 3 दिन पहले एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कंडेम किया है पहलगाम अटैक के लिए। और भारत की ये पूरी कोशिश होगी कि दोबारा जो है पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आए। क्यों? 3 बार वो पहले ही आ चुका है। 2008 से पाकिस्तान 3 बार ग्रे लिस्ट में आ चुका है। एक ऐसा देश जो थप्पड़ खा-खा कर के भी अगर सुधरता नहीं है, तो आप उसको बार-बार सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं? आप एक ये तो वही बात हो गई ना कि जो जो चोरी कर रहा है, उसी को आप मजबूत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो गलत पॉलिसी जो हमारे वेस्टर्न नेशन ने अपना रखी है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने देश का हित को ध्यान में रखते हुए वो बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है और सोच समझ के कदम उठाया है। उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं। पहली चीज़ तो ये कही, जब उन्होंने उनको इनवाइट किया, शायद ट्रम्प को लगा होगा कि उन्होंने फील्ड मार्शल को लंच के लिए इनवाइट कर दिया है, तो मैं सॉरी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को स्टॉप ओवर करने के लिए बोलूँगा। इंडिया को आप पाकिस्तान से बराबरी करा रहे हैं।
जस्ट बिकॉज आपने फील्ड मार्शल को लंच के लिए बुलाया, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां चले जाएंगे आपके साथ मिलने के लिए? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है। जितना भी पाकिस्तान, यूएस कोशिश करे या वेस्टर्न वर्ल्ड कोशिश करें, पाकिस्तान और इंडिया को बराबरी करने के लिए इंडिया को उसकी खिलाफत करनी ज़रूरी है, और ये पहला बड़ा कदम था। दूसरा, आज के बाद वो ये जो बयानबाज़ी बंद हो जाएगी कि भारत ने सीज़ फायर की माँग की थी। मेरे ख़्याल से इस मसले पर आज फुल स्टॉप लग गया है, जब भाई आप हमको एक पुश ओवर नेशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और आप हमको एक ऐसे देश के साथ जो कि टेररिज्म का एक हितैषी माना जाता है, स्पॉन्सर माना जाता है, टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी बना रखा है, उसके साथ हमको बराबरी कर सकते हैं, ये तो कतई नामुमकिन है। तो जस्ट बिकॉज़ आपने किसी को लंच पे बुलाया, पाकिस्तान जैसे देश के फील्ड मार्शल को, इसका ये मतलब नहीं कि भाई भारत इतना रिकॉग्निशन के लिए भूखा है कि आपके यहाँ रुकता हुआ जाएगा। जब हमको अपनी शर्त पे आना होगा तो हम आएँगे यूएस में, अदरवाइज़ हाइफ़नेट करने की ज़रूरत नहीं है भारत को पाकिस्तान के साथ। भारत की जो इस समय आर्थिक स्थिति है, भारत की जो आंतरिक स्थिति है, भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, भारत की जो ओवरऑल नेशनल पावर है, वो इतनी ज़्यादा है कि आप पाकिस्तान के साथ कैसे हमको तुलना कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, आज की 30 मिनट की जो कॉल हुई थी दोनों के बीच में, जब उन्होंने पूछा था कि भाई ऑप सिंदूर के बारे में क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए, तब उस दौरान प्रधानमंत्री जी ने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई हमने सीज़ फायर की माँग नहीं की थी। भारत को कोई भी सीज़ फायर की ज़रूरत नहीं थी। भारत की पोज़ीशन बड़ी क्लियर थी, अगर आप लोग बंद करोगे, तो हम बंद करेंगे। और उसकी जो माँग आई थी, वो पाकिस्तान की तरफ से आई थी, और उस माँग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शुरू से ही हमारी पॉलिसी ये रही थी, जब मई 7 को अटैक किया था, हमने बोला ये हमने आपके फलाना-फलाना टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है। ये एक पहलगाम अटैक का रेट्रिब्यूशन है। आपको, आपकी मिलिट्री को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसके आगे एस्केलेट नहीं करेंगे, हम भी इस ऑपरेशन को आगे एस्केलेट नहीं करेंगे, ऑप सिंदूर को आगे नहीं करेंगे। उन्होंने चूज़ किया हमारे मिलिट्री टारगेट्स और सिविलियंस के ऊपर, हमारे गुरुद्वारे के ऊपर, हमारे चर्च के ऊपर हमला करने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। भारत ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने उनको फिर बताया गया कि क्योंकि आपने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमने दोबारा आपके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन वो फिर नहीं माने, फिर उन्होंने एक बार रिस्पॉन्ड किया, और जब तीसरी बार रिस्पॉन्ड किया, भारत ने फिर रिस्पॉन्ड किया उसको, और इसमें पाकिस्तान की बहुत सारी हानि हुई, जिसके बारे में तमाम वीडियोज़ और ये सब घूम रहे हैं, मैं उसके ऊपर कोई ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब फाइनली उन्होंने बोला भाई बस, अब हम सीज़ फायर चाहते हैं, हम आपसे ये गुज़ारिश करेंगे कि आगे आप ऑपरेशन मत करिए, तो हमने भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए, एक बड़े देश के नाते हमने कहा ठीक है भाई, हम बंद करते हैं आपके ऑपरेशन, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो हम जो है तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है यूएस के प्रेसिडेंट को कि भाई हम टेररिज्म को अब एक्ट ऑफ वॉर समझते हैं। टेररिज्म अब इज नो मोर अ थिंग अवे फ्रॉम एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर जी, कोई हम पर टेरर एक्टिविटी करेगा जी। तो हम सर उसको लड़ाई की तरह तौर सर पर देखेंगे। जी सर। सर सोशल मीडिया में एक बात और भी चल रही है एंड लॉजिकली इट लुक्स आउट टू बी ट्रू कि ट्रम्प की जो टीम है, ट्रम्प की जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, दैट रीच्ड आउट टू मोदी जी's team asking for a personal meeting between Trump and Modi ji. However, they declined because the schedules were pre-fixed and it was very difficult to accommodate in the last moment. कहा जा रहा है ये भी एक बहुत बड़ा स्नबिंग लगा था ट्रम्प को एंड दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग वेरी रेस्टलेस कि मोदी विल स्टील द एंटायर लाइमलाइट। एंड एक और रीजन था फिर ईरान के लिए, वो इजराइल ईरान वाला एक्सक्यूज बना के निकल जाना, रशिंग बैक टू यूएस। जी। देखिए मैं इस बात पे कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन तो आदमी, या जो हमारी जो नेचर है, आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इतना तेज चला हुआ है कि
कि कुछ हम स्पेकुलेट करेंगे, कुछ सामने वाला और काउंटर स्पेकुलेशन करेगा, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो ताकत है ना, वो कम हो जाती है। देखिए, मैं हर चीज़ को दूसरी तरह से देखता हूँ। मैं अपने आप को, मैं भारत को एक फ़र्म देश की तरह देखता हूँ, जो कि तथ्यों पे विश्वास करता है, फैक्ट्स पे विश्वास करता है, जिसका कि हमको ऑफ़िशियल पूर्ति मिली है। हमें ऑफ़िशियल पूर्ति मिली है कि हमने 2 चीज़ों के ऊपर ट्रंप जी को मना किया है। सबसे पहली चीज़ है कि हमने बोला है, भई हम हॉल्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ आवर प्री प्लान्ड शेड्यूल, जो कि क्रोएशिया में जाना है, बीच में टाइम कम है। इसलिए इसको एडजस्ट करना मुश्किल है। दूसरी कंट्री के लोगों ने तैयारियाँ करी होती हैं, उसमें कई सारे इश्यूज़ होते हैं क्योंकि उनको पूरा अपसेट, उनका पूरा रूटीन अपसेट होगा, तो इसलिए हमने पोलाइटली उसको डिक्लाइन किया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन सब चीज़ों में एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन होता है, तो वो ज़ाहिर है कि ट्रंप की टीम को समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ जो हमने बोली कि भैया हमने कभी भी मध्यस्थता की बात नहीं कही है, इस टॉपिक पर आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। दिस इज नॉट द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ इंडिया एंड इंडिया विल रिमेन कमिटेड कि ये बायलैटरल इशू है, हम आपस में ही सुलझाएंगे इसको। जरूरत पड़ी तो हर कदम लेंगे हम, मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, जो भी हमारे बस में है, हम सारी चीज करेंगे ताकि ये हमारे जो आपस के जो रिश्ते हैं वो सुलझ सकें, या फिर हम जो हमारा जो एम है, जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट है, उसको हम पूरा कर सकें, जैसे कि बाकी देश कर रहे हैं। तीसरी चीज जो उन्होंने बड़ी क्लियर करी है कि इन्होंने ये बोला है कि भाई टेररिज्म इज नो मोर नेगोशिएबल, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर एज फार एज वी आर कंसर्न। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बैकर्स हैं टेररिज्म के, वो भी अब टारगेट लिस्ट में आ गए। पहले तो हमने किया ना May 7 को, खाली टारगेट्स, टेररिस्ट टारगेट्स को मारा। अगली बार जब होगा तो जो उनके बैकर्स हैं, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, वो भी टारगेट लिस्ट में आएंगे। और ये जो मैसेज है, ये सबके लिए है। ये नहीं है कि खाली एक्स कंट्री के लिए है। जो भी सर, कंट्रीज हमारे पास हैं, सबके लिए एक मैसेज है कि दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब उसको किस तरह से हम कार्यान्वित करते हैं, किस तरह से वी ट्राई टू रोल इट आउट, दैट्स अ डिफरेंट इशू दैट आई थिंक द कंट्री इज टेकिंग नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दैट व्हाटएवर हैज बीन टोल्ड, जो भी बताई गई है पॉलिटिकली, उसको कैसे मिलिट्रीली या बाकी जो हमारे देश के टूल्स हैं, डिप्लोमेटिक टूल्स हैं, इकोनॉमिक टूल्स हैं, उनके हिसाब से हम किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। तो ये चीजें जो है बिल्कुल सामने आई हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़े कदम है। अब आप सोचिए, एक जो राष्ट्र का चीफ है, जो अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेता है, भागता है किसी दूसरे देश में भीख मांगता हुआ कि भाई हमें और मदद कर दो। अभी तो आपने जो दिया है 2 बिलियन और 40 बिलियन, लेकिन आप देखिए भारत का भी मूव देखिए, एफएटीएफ में भारत एविडेंस देगा ताकि पाकिस्तान दोबारा उस ग्रे लिस्ट में आए, और ये जो उसको आईएमएफ और उनसे जो मिल रहा है ना, क्या बोलते हैं, दान, वो दान बंद हो जाए। सो ये होती है एक ताकतवर नेशन की निशानी, ना कि इंफॉर्मेशन वॉर अपने आप को उलझा ले। इंफॉर्मेशन वॉर कर रहा है, करने दीजिए उसको। उसको कुछ मिलेगा क्या? मिलेगा तो उससे जो जमीन पे हो रहा है। जमीन पे क्या हो रहा है? हमने मना किया है। जमीन पे क्या हो रहा है? हमने बोला है कि भाई हम यही फॉलो करेंगे। जमीन पे क्या हुआ? हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की है, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो। अब पाकिस्तान के नागरिकों से पूछिए मन ही मन में क्या है सही कहानी। कौन सा राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री किसी देश का आज तक अमेरिका के सामने इस तरह की बात कर सका हो? इवन इंग्लैंड जैसे देश वगैरह जो जाते आते जाते रहते हैं, वो लोग भी इस तरह की बातचीत नहीं कर पाते जो जो कदम आज भारत ने उठाया है। तो मेरे ख्याल से अपने आप में ये जो हमने स्टेप्स लिए हैं, दीज आर अ मेजर मेजर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन लेसन्स। जहाँ तक आपका है कि भाई उन्होंने अप्रोच किया मीटिंग के लिए, ऐसी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा टूल देने की हमको ज़रूरत है। भारत ने सभी से मुलाकात करी है। इवन इवन जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात कर ली, जो कि बीच में उन्होंने ऑप सिंदूर के दौरान थोड़ा-सा अपना रुख बदला था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ही इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आप देखिए कनाडा में गए, उन्होंने अपने भारतीय नागरिकों को, जो भारतीय ओरिजिन के जो लोग हैं, उनको जब एड्रेस किया, तो पूरा जो हॉल था वो तो मतलब खाली मोदी जी की ही बात कर रहा था।
एक ये अच्छे लीडर की एक निशानी होती है जो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स। He's far superior than all the other leaders in communicating the interests of the country. So from that perspective, I would say that whatever he has done vis-a-vis US has been measured, has been firm, and has been resolute, reflective of a nation which has arrived on the international stage. आप Yes. अगर ये जो मैंने 3 लाइन जो बोली हैं, जिसको समझ में आता है, वो जान सकता है कि भारत की इस समय क्या स्थिति है, क्या हैसियत है। ईरान, इज़राइल ये लोग जो कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हमारी जो पोज़ीशन होगी वो उसके लिए अलग होगी। इज़राइल के इज़राइल के वास्ते हमारी पोज़ीशन अलग होगी, ईरान के लिए अलग पोज़ीशन होगी और उन सब पोज़ीशंस में हमें अपने हित को देखा जाएगा। और वही देखिएगा प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन हम अलग से कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा इंडिया हैज़ अराइव्ड। राइट। सर एक चीज़ और है, जैसे अभी आपने मेंशन किया, मार्क कार्नेक बड़ी तारीफ कर रहे हैं, जैसा अभी आपने कहा हॉल के अंदर सिर्फ अगर बात हो रही थी तो मोदी जी के बारे में बात हो रही थी। ही हेल्स मोदीज लीडरशिप ऑन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड फाइटिंग टेररिज्म। नाउ रिमेंबर द वर्ड फाइटिंग टेररिज्म। दैट मीन्स ही इज अनऑफिशियली सेइंग ऑपरेशन सिंदूर वाज जस्टिफाइड, बिकॉज लेटेस्ट वही हुआ है अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें हम। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर कार्नी हैं, जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुझे लगता है कि एक समझदार व्यक्ति हैं, ट्रूडो जैसे नहीं हैं। इमोशनली उन्होंने एक्शंस लिए ट्रूडो ने कई सारे, जो मेरे ख़्याल से जस्टिफाइड नहीं थे। अब आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया था कनाडा में जाते ही अपने भारतीय मूल के नागरिकों को, तो उन्होंने 4 चीज़ें कही थी कि भारतीय तिरंगे के 4 कलर हैं। पहला है सैफ़रन, दूसरा है सफ़ेद, व्हाइट, तीसरा है ग्रीन। हरा और चौथा है नीला। अब आप चक। देखिए सैफ़रन, हाँ, नीला है। सैफ़रन जो है एनर्जी का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करी उन्होंने, यूरेनियम की बात करी उन्होंने और उसमें उन्होंने बोला कि भाई फ्रांस से हमको रिएक्टर्स मिलेंगे और यूरेनियम कहाँ से मिलेगा? कनाडा से मिलेगा। एक प्रधानमंत्री ऐसी बात तभी करेंगे जब उन्होंने बैकडोर से बातचीत करके प्रधानमंत्री कनाडा के साथ बातचीत करके इन सब चीज़ों के ऊपर पक्का यकीन कर लिया होगा कि यूरेनियम की सप्लाई हमको कनाडा से मिलेगी फॉर आवर पीसफुल पर्पसेस। अब फिर आप देखिए दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि व्हाइट है, तो उन्होंने बात करी कि जो हमारा जो मिल्क रेवोल्यूशन हुआ था 1, अब उसको 2 करने की बात की थी। अब 2 की बात इसलिए करी थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जो 10 गायों से हमको दूध मिलता है, अब हम कोशिश करेंगे कि 1 गाय से मिले। तो उससे क्या होगा कि जो लोग बँट गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, उनको कम रिसोर्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो उसके लिए उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करी है और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इस पे काम भी चल रहा है। उन्होंने बोला भी कि इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तीसरा था हरा जो कि कलर है और उसपे उन्होंने बात करी थी एग्रीकल्चर की, कि भाई हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर ज़ोर होगा क्योंकि जब तक खाना नहीं होगा ना तब तक पब्लिक खुश कैसे होगी भाई? पब्लिक को तो खुश रखने के लिए वो ज़रूरी है। तो उन्होंने पोटैश की बात करी कि भाई पोटैश कहाँ से आता है? कनाडा से आता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ों को उन्होंने लिंक किया है, वो तभी लिंक किया जब उन्होंने कार्नी जी के साथ एक अपना एक रिलेशनशिप बनाया है। मैंने कहा ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वो एक बहुत ही अच्छे राजनीतिक हैं जो कि आसानी से एक बॉन्ड बना लेते हैं एक-दूसरे के साथ। और तीसरी चीज़ उन्होंने जो बात करी थी नीले रंग की, नीला रंग आपको पता है उन्होंने इसको लिंक किया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से। उन्होंने बोला कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो 1/6 जो है सपोर्ट भारत का होगा क्योंकि ओवरऑल जो है अगर भारत का साथ देंगे तो 1/6 जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और भारत बढ़ चढ़कर अपनी तरफ से इस मुहिम में हिस्सा लेगा। तो ओवरऑल एक 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 सुलझे हुए लीडर की यही एक खासियत होती है। वो फालतू फंड के बातें नहीं करता है।
वो ये बिल्कुल सटीक बात करता है, जो बात हो सकती है वही करता है, जिसके बारे में उसको 100% यकीन है कि हाँ, उसका करार हो चुका है, उससे एक बातचीत हो चुकी है, उसी बात को दोहराता है, नहीं तो उस बात को करता नहीं है। अगर उन्होंने ये चीज़ करी है अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने सब कुछ को सोच समझ करके एक बात करी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमेरिका से रिश्ते हमारे खराब होंगे, नहीं। देखिए, एक एक रिस्पॉन्सिबल देश जो होता है, वो हमेशा द्वार खुले रखता है। कनाडा के साथ हमारे कुछ दिनों तक रिश्ते खराब थे, इसका मतलब ये नहीं था कि हमने कनाडा के साथ रिश्तों को हमने वो बंद कर दिया था, नहीं। हमारा काम, हमारा जो बेसिक चीज़, वो बेसिक जो रिलेशनशिप वो मेंटेन हो रही थी और उसी को उन्होंने दोबारा रीसेलेक्ट कर दिया है। वही चीज़ अमेरिका के साथ भी है। भाई, जो भी चीज़ हमने करी है, एक सोच समझ के करी है, एक एक ऐसे तरीके से करी है जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि भारत की पोज़ीशन क्या है। आप समझ रहे हैं? तो भारत बड़ी क्लियरली बता रहा है कि भाई, आप एक आतंकी देश को, जो देश आतंक को बढ़ावा देता है, आतंक को पालता है, पोसता है और उसको स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो देश को आप इतनी इतनी सहूलियत दे रहे हैं, इतना क्या बोलते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आप? आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे और ये देखिएगा होगा इनके साथ। क्योंकि जी। भाई, ये लोग अपने को तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्या टेररिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ये लोग? ये भूल गए जो हिलरी क्लिंटन ने कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले बोला था कि अगर अपने बैकयार्ड में या अपने पिछवाड़े में अगर आप साँप पालेंगे, तो साँप क्या खाली दुश्मन को ही डसेगा, साँप आपको भी डसेगा। और मेरे ख्याल से दिस दिस काइंड ऑफ रियलाइज़ेशन आनी पड़ेगी। America and the West have to realize that everything is not about transactional. ट्रांजैक्शनल चीज़, हर चीज़ में ट्रांज़ैक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको कंसिडर्ड व्यू लेकर के किसी भी देश को उतना ना आगे बढ़ाएँ कि बाद में वो आपके लिए खतरा बन जाए। हाँ। भारत तो झेल रहा है, भारत तो झेल रहा है। तो 1993 मुंबई बॉम्बिंग शुरू हुई तब से लेकर के पहलगाम अटैक तक एक के बाद एक हमले झेले हैं हमने। हमने धीरे-धीरे इन सब हमलों को क्या बोलते हैं रिस्पॉन्ड भी किया है, कुछ ठीक से, कुछ नहीं ठीक से, कुछ हमने अच्छी तरह से किए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ जो अभी हाल ही में हमने जो रिस्पॉन्स दिखाया है, वो एक ऐसे देश की निशानी है जो कि दुनिया में इस समय इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर रहा है। टाइम लगेगा हमको। हमने 2047 का एक अपने लिए एक टारगेट दिया हुआ है और जिसमें मैं 2 चीज़ें मानता हूँ, हमारा हार्ड पावर, हमारा जो गरीबी का जो फिगर्स हैं, मैंने उसकी भी ज़िक्र की थी आपसे, वो भी एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे आएगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वॉर वगैरह जो है वो हम चाहते हैं कि ना करें, ताकि अगर वो वॉर नहीं करेंगे तभी तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो हमको वॉर में झोंकना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारत लड़ाई नहीं कर सकता। भारत लड़ाई कर भी सकता है, ठोक भी सकता है और अपनी शर्तों पे जीत भी सकता है। 1962 का भारत नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जाते-जाते सर 2 लाइन ऐड करना चाहूँगी। यूएस की स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी की मतलब अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे तो हम पाकिस्तान को बुला लेंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर बिकॉज़ नोबडी केयर्स अ डैम अबाउट पाकिस्तान एनीमोर। इनफैक्ट वो दे और रिलेशंस खराब कर देता है। दे दूसरा दे देखिए, आप जी, आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये प्लेइंग इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल ही अब समझ लीजिए कि अब ये रिडंडेंट स्ट्रैटेजी। ये मैप से उतर गया है। अब हम पाकिस्तान को अब हम देखते हैं चाइना को, क्योंकि अगर जो पाकिस्तान थोड़ा बहुत फुदक रहा है, वो चाइना के बलबूते पे फुदक रहा है। अमेरिका फिर दोबारा वही गलती करने वाला है। गलती करेगा, भोगेगा अमेरिका। जी, और दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग पार्ट टू नोटिस ट्रम्प यहाँ से अपॉइंटमेंट माँग रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा क्रोएशिया जाते हुए बीच में 2 घंटे के लिए रुक जाओ। एक तो वो स्टेटस है और दूसरा ये स्टेटस है कि आसिम मुनीर भाग-भाग कर पहुँच रहे हैं, ट्रम्प का कॉल आया, भाग के पहुँचे। सो दैट इज़ इनफ टू रिफ्लेक्ट। सो इट वाज़ अ डिप्लोमैटिक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द थिंग्स बट अगर मैं ठीक है। वी सोशल वी मीडिया वी की लैंग्वेज में कहूँ, तो ये बहुत करारा थप्पड़ है ट्रम्प के ऊपर बिकॉज़ ही इज़ बीन एक्टिंग वेरी नेस्टी रिसेंटली। जी, देखिए, अब देखिए, वो जो जैसे वो कर रहे हैं, उनका कुछ मकसद था कि दुनिया में शांति लाएँगे, लेकिन
जितना वो शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। सो अब वो कितना सफल होते हैं इसमें, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। नोबेल प्राइज़ इतनी आसानी से नहीं मिलता है। नोबेल प्राइज़ के लिए आपको एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बनानी पड़ती है, ना कि ट्रांज़ैक्शनल फाउंडेशन। आप ट्रम्पटाइज़ करके नहीं अपना मुद्दा हासिल कर सकते। सर नोबेल प्राइज मिले नहीं मिले वो तो दूर की बात है, पर बैंक बैलेंस बड़ी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। वो तो क्रिप्टो वही करेंसी है, वाली उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को पर्सनल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लेट कर दिया है, एक साथ कर दिया है, जो कि अपने आप में एक लीडर के लिए एक बहुत मैं कहूँगा कि ये बहुत नेगेटिव ट्रेंड है और ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। 48% ऑफ द पीपल हू आर वाचिंग द वीडियोज़ आर नॉट सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है। बहुत अलग आता है, बहुत इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों के ऊपर। सो प्लीज़ हमें एनकरेज करें, मोटिवेट करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद। जय हिंद।